एवरीवन। सो ये है डे 2 और हम लोगों का सारा काम हो गया है। हम लोग नहा भी लिए हैं, बस ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। दिस गेस्ट हाउस इज़ रियली गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है और सर्विस एवन है। रूम भी प्रिटी डिसेंट था और रात में हमें डिनर दिया गया। उसमें तीन सब्ज़ी, राइस, चपाती, दाल तड़का सब कुछ था। और अब बस हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। लंच हमारा पैक हो जाएगा यहीं से, सो हम लोग वो लेकर निकल जाएंगे। इस गेस्ट हाउस का नाम है काकाकू। थोड़ा सा फ़नी एंड क्यूट है, बट बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मेंटेन करके रखा है। अगर आप इस रूट में कोई स्टे ढूंढ रहे हैं तो आप इसको ज़रूर प्रेफर करिएगा। Breakfast is good. It's very delicious. Next हाफ एन आवर में हम लोग सब पैक करके निकलेंगे और ब्रेकफास्ट अब हो गया है। सो अब रुकना हमें सिर्फ लंच के टाइम पे रहेगा। लंच के लिए कुछ चपाती एंड पालक की सूखी सब्ज़ी, पालक आलू की सूखी सब्ज़ी हम लोगों ने करवाई है लाइट। इनको बर्थडे आ रहा है 1 सितंबर को और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है बर्थडे का। सारे बच्चों को बर्थडे का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है, बलून्स, केक, न्यू ड्रेस, शूज़। तो इस बार इनका बर्थडे हम बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। लास्ट ईयर जब ये 2 साल की होने वाली थी तब हम लोग हेयर कट गए थे, वहाँ पर इसका बर्थडे मनाया था। और इस बार दादा दादी के साथ सबके साथ हम लोग बर्थडे मनाएंगे। तो प्लानिंग उसकी भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। सब कुछ मैंने ऑर्डर कर दिया है और वो धीरे धीरे एक दिन घर में पहुँच रहा है। सो डेकोरेशन एंड ऑल सब मैं खुद करने वाली हूँ। सो उसका भी एक ब्लॉग आएगा तो आपको उससे आइडिया मिल सकता है कि आप अपने बच्चों का बर्थडे कैसे मना सकते हैं, क्योंकि इस बार सारे जो बर्थडेज़ हैं वो बहुत ही शांत तरीके से गए हैं। सो देखते हैं इस बार इनका बर्थडे कैसे मनता है। आप लोग वो ब्लॉग ज़रूर देखना और उससे जो भी आइडियाज़ मिले तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने क्या क्या आइडियाज़ ग्रैब किए। सो आप लोगों ने देखा मैंने खाना जो है वो बनाया और इवन आप यहाँ पे अपना खाना बना सकते हो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो किसी और के हाथ के खाने का। सो आप बिल्कुल यहाँ पे बना सकते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी हेल्प करके और खाना बना के।
सो अब यहाँ पर बचे हैं सिर्फ 200 किलोमीटर्स। रोड काफ़ी अच्छी थी। बीच में आदिलाबाद से 2-3 किलोमीटर निकलने के बाद थोड़े से पैचेस वाली रोड थी, बट दैट्स फाइन, इतना भी ज़्यादा नहीं था। बट यू मस्ट बी केयरफुल क्योंकि कहीं भी अनएक्सपेक्टेड पैच आ जाता था। और सो अब बस कुछ ही टाइम बचा है और 6 बजे तक हम लोग सिवनी पहुंच जाएंगे। ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है, हालांकि यहाँ पर काफ़ी पानी गिर चुका है, बट स्टिल ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है। पीछे खेत है, किस चीज़ का है मुझे अभी पता नहीं चल पा रहा है। सो काफ़ी सुंदर जगह है ये। थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के लिए हम लोग रुके थे और अब यहाँ से 6-6:30 बजे जब हम लोग घर पहुँच जाएंगे तो उसके बाद मैं अब कल ही इस वीडियो को, इस ब्लॉग को कंप्लीट कर पाऊँगी। बताऊँगी आप लोग को टिप्स, ट्रिक्स और कुछ डूज़ एंड डोंट्स और अपने सजेशंस, अपने एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगी, कुछ सजेस्ट करूँगी। सो आई होप ये वीडियो जल्दी से कंप्लीट हो जाए और मैं इसे जल्दी से पोस्ट कर दूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है। तो चलिए चलते हैं और अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं। क्लिप है नेक्स्ट डे की। हम लोग 7:30 इन द इवनिंग हमारे घर पहुंच चुके थे। हम लोग काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके थे, तो हम लोगों ने 2 दिन कंप्लीट रेस्ट किया है। आपको भी रेस्ट की ज़रूरत ऑब्वियसली पड़ेगी अगर आप इतनी लॉन्ग ड्राइव पे आप जाओगे, और इवन फर्स्ट टाइम अगर आप जाओगे तो आपको भी ज़रूर आराम करना चाहिए। सो आज यहाँ पर मैं आपसे शेयर करूँगी हमारे एक्सपीरियंसेस जो भी हुए हैं, सो दैट वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने करीब 20 जगह हमने टोल दिए हैं जिनका कॉस्ट हमें पड़ा है 1755, और हम लोगों को पेट्रोल अप्रॉक्स लगा है 8600 का। सो ये सब मैंने नोट करके रखा था, सो मैं आपको बता सकूं, आपको एक रफ़ आइडिया दे सकूं कि इतना लग सकता है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। प्रेफर मॉर्निंग टाइम फॉर ट्रैवलिंग। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपना पूरा जो डे है वो प्लान कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को टाइम लगा, हम लोग 7 बजे तक निकले थे, बट हम लोग का प्लान ये था कि हम लोग एटलीस्ट 5 o'clock घर से निकल जाएं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। सो अगर आप भी इतनी लंबी जर्नी के लिए जा रहे हैं तो अप्रॉक्स आप भी 5 AM निकलने का ट्राई करिए, क्योंकि होता यह है कि अगर आप 7 बजे 8 बजे निकलते हो तो आपको उस टाइम पर ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाता है, और अगर आप 4-5 बजे या 6 बजे भी निकल रहे हो तो आपको जो रोड है वो काफ़ी खाली मिलती है, ज़्यादा ट्रक्स नहीं रहते, ट्रैफिक्स नहीं रहते हैं। सो आप उस टाइम ड्यूरेशन को अच्छा कवर कर सकते हो और अच्छी ड्राइव कर सकते हो। इन केस अगर आपको कहीं रुकना है, कहीं स्टे लेना है, तो आप जो फेमस जो मेट्रोपॉलिटन सिटी, अगर कोई बड़ी सिटी है तो आप वहाँ ना रहकर आसपास जो छोटी सी सिटीज़ रहती हैं, डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं, आप वहाँ पर रुक सकते हैं। जैसे कि हम लोग को हैदराबाद पास में पड़ा, बट हम लोगों ने हैदराबाद ना प्रेफर करते हुए हम लोग आदिलाबाद में रुके जो 200 किलोमीटर दूर था। सो आप भी ये ट्राई करिए, क्योंकि वहाँ पे छोटी जगहों पे केसेस काफ़ी कम हैं, वो लोग ज़्यादा हाइजीन का ध्यान रखते हैं। तो अगर आप कहीं रुक रहे हैं तो आप प्रिकॉशन ले सकते हैं रूम के लिए। आप अपना सैनिटाइज़र लेके यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग भी अपना सैनिटाइज़र स्प्रे लेकर गए थे, और रूम में जाने से पहले हमने सारी चीज़ सैनिटाइज़ करी थी। देन हम लोगों ने अपना सामान और सब कुछ रखा था और हम लोग कंफर्टेबल हुए थे। सो आप भी ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। आप सैनिटाइज़र लेके जा सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने गेस्ट हाउस या आप किसी भी होटल में रुक रहे हैं तो आप वहाँ उनको इंसिस्ट कर सकते हैं कि आप इसको एक बार और क्लीन कर दीजिए, हम लोग
आने वाले हैं या पहुंचने वाले हैं। रोड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी, कोई भी मतलब रोड से रिलेटेड हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हुई। आदिलाबाद से निकलने के बाद जो रोड थी उसमें थोड़े बहुत पैचेस थे, बट वो भी थोड़े बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं थे। सो अगर आप भी इस रूट में आ रहे हैं और आदिलाबाद से नागपुर की ओर जा रहे हैं तो आपको थोड़े से पैचेस मिल सकते हैं, अदरवाइज़ रोड वाज वेरी गुड। अबाउट फूड मैंने रखा था पूड़ी, भिंडी की सब्ज़ी और थोड़ी सी जो चिली होती है उसको फ्राई करके। सो आपको भी ऐसा ही कुछ रखना पड़ेगा जो कि कम ऑयली हो, ताकि वो आपका सामान ख़राब ना कर सके। स्नैक्स में आप बहुत सारे आइटम्स रख सकते हो, लाइक अगर आपके साथ बच्चा है और नहीं है तो भी आप रख सकते हो, लाइक आटे के लड्डू, पफ्ड राइस जिसे मुरमुरे भी कहा जाता है, आप फॉक्सनट मखाने रख सकते हो, आप जो चिप्स जो वेफर्स जो आते हैं नॉर्मली मार्केट में आप वो सब रख सकते हो, आप फ्रूट्स रख सकते हो। मैंने फ्रूट्स रखे थे क्योंकि मेरे बेटी को फ्रूट्स बहुत पसंद है तो उसने खाए थे। और ब्रेकफास्ट पे हमने सिंपल ब्रेड, बटर, जैम, चीज़ ये सब कुछ रखा था। मैंने चाय बना ली थी और 9 से 9:30 के बीच में हमने ब्रेकफास्ट करके चाय पी ली थी। सो आप भी एक थर्मस में आप चाय रख सकते हैं और ऐसा कुछ आइटम जो आपके सामान को ख़राब ना करे वैसा रख सकते हैं। सो ये है मेरी नोटबुक जिसमें मैंने सब कुछ नोट किया हुआ है। सो अबाउट पॉजिटिव फीडबैक और जो एक्सपीरियंस रहा है वो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है। एक्सर्शन हुआ फर्स्ट डे, ऑब्वियसली होगा क्योंकि आप एक ही जगह बैठे बैठे बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बट जब हम लोगों ने आदिलाबाद में स्टे कर लिया तो वहाँ पर हमारी सारी थकान चली गई और नेक्स्ट डे हमें पता भी नहीं चला। इस पूरी ट्रिप के दौरान सिर्फ ड्राइव नहीं करी है, हम लोगों ने काफ़ी जगह रुक रुक के चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं, क्योंकि मियारा थी साथ में तो हमें उसको थोड़ी देर टाइम देना था कि वो भी अपने हाथ पैर थोड़ा सा स्ट्रेच कर ले। तो हम लोग थोड़ी थोड़ी कभी उसके साथ वॉक कर लेते थे, कभी उसके साथ खेल लेते थे। और बाकी जब ब्रेकफास्ट एंड लंच के टाइम पे रुकते थे तो भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो जाती थी, मैं उसको सारी चीज़ें बताती थी। ट्रिप में अगर आपके साथ बच्चा है तो आपको भी उसको टाइम देना है कि वो बोर ना हो, और आप चाहें तो उसके लिए आप बुक्स रख सकते हैं, कोई टॉयज़ रख सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा इन्वॉल्व रहे। और आप अगर वो मोबाइल देखता है तो मोबाइल में एजुकेशनल वीडियोस उसके पढ़ाई से रिलेटेड आप डाउनलोड करके जाइए, सो दैट आपको ट्रिप में प्रॉब्लम ना हो। और मेरी कुछ टिप्स जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। आई होप आपको मेरा ये जो व्लॉग है, ट्रैवल व्लॉग बैंगलोर टू एमपी, वो पसंद आया हो। और जो भी आपके आसपास के लोग, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ इतनी दूर ट्रैवल कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, सो उनको भी कुछ आइडिया मिलेगा। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली 1300 किलोमीटर की जो जर्नी है वो 10 मिनट्स में कवर नहीं हो सकती। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको ये आने वाला है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।